इस वक्त मऊ की किस विधानसभा सीट पर आप खड़े हैं और किस तरह से मतदाताओं का रुझान आप देख पा रहे हैं पोलिंग बूथ पर? जी, इस वक्त मैं मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा क्षेत्र में एक विद्यालय पे खड़ा हूँ, जहाँ सुबह 7 बजे से ही लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है। लोग आते जा रहे हैं, वोट करते जा रहे हैं। ऐसे में काफी लोग उत्साहित दिख रहे हैं। और आपको बता दूं कि जो मोहम्मदाबाद गोहना सीट है, यहाँ से जो मौजूदा भाजपा के विधायक थे श्रीराम सोनकर, उनका टिकट कटने के बाद यहाँ से पूनम सरोज, भाजपा ने एक महिला प्रत्याशी पे अपना दाव खेला है, जहाँ से वो बीजेपी की तरफ से इस बार मैदान में है। तो वहीं बसपा से दम सिंह गौतम है, तो वहीं सपा से राजेंद्र राम है। जी बिल्कुल सुशील, वहीं इस बार अगर हम मऊ में देखें तो किस तरह के समीकरण यहां पर बनते हुए नजर आए हैं और इस बार कौन से मुद्दे हैं जिसे लेकर के जो वोटर्स हैं वो पोलिंग बूथ पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, इस बार जो मुद्दा है वो स्थानीय का है। जो लोग हैं सोच रहे थे कि स्थानीय को वैरिता मिले, तो कई विधानसभा में जो है उम्मीदवार लोगों का मानना है कि बाहरी है। तो जो स्थानीय वो उम्मीदवार हैं, उनपे लोगों का रुझान है कि वो शिक्षित हैं और विकास के पथ पर कार्य करेंगे। जी सुशील, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, हम रुक कर लेंगे। गाजीपुर का सहयोगी प्रमोद कश्यप जुड़े हैं। प्रमोद, इस वक्त आप किस पोलिंग बूथ पर खड़े हैं? तस्वीरें भी पहुंचाएं, किस तरह का रुझान मतदाताओं को देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगभग आधे घंटे का समय बीत चुका है। क्या अब जो भीड़ है वोटर्स की वो बढ़ती हुई नजर आ रही है पोलिंग बूथ पर? जी, आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले ये कि देखिए, देश स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र हैं और हमारा मताधिकार जो है स्वतंत्र है और स्वतंत्र होकर के मत का प्रयोग करना चाहिए। आपको बताऊं कि हम जिस जगह पे खड़े हैं वो देवकली ब्लॉक की नंदगंज का एक बूथ है, जहां पर हम खड़े हैं और यहाँ पे शासन प्रशासन का पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं कि किसी तरह का जो है कि अनहोनी न हो। और जैसे कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस तरफ जो है कि मतदान शुरू हो गया है और लोग जो है कि मतदान का प्रयोग कर रहे हैं और जो कि सुबह 7 बजे से ही ये मतदान चल रहा है और शाम 6 बजे तक मत का प्रयोग लोग कर सकते हैं। जी चलिए, तो गाजीपुर में भी लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। हम रुक करेंगे वाराणसी का धर्मेंद्र चौबे की ओर। धर्मेंद्र, जिस तरह से आपने सुबह तस्वीरें पहुंचाई थी, लोग आने शुरू हो गए थे, महिला वोटर्स की संख्या भी काफी ज्यादा थी। अगर हम वाराणसी की बात करें तो जो 2017 का चुनाव था उसमें क्या कुछ प्रतिशत इस पूरे क्षेत्र में था वोटिंग का, और क्या इस बार ये माना जाए कि इस बार जो मतदाताओं का उत्साह है वो और बढ़ेगा और ज्यादा रेशो में यहां पर वोटिंग हो सकती है? देखिए अमित, कुल मोटी मोटा मैं बता दूं, 2017 का जो रेशियो रहा लगभग 55 से 60% रहा और इस बार का जो रेशियो है और जो जिला प्रशासन ने लक्ष्य रखा है वो लगभग 60 से 80% का रखा है। ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके इसके लिए जिला प्रशासन, यहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं वाराणसी में, ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ मैं अमित एक चीज बड़ी बढ़िया बताना चाहूंगा, बड़ी बात है ये, यहाँ थर्ड जेंडर मतदाता, यूथ मतदाता, दिव्यांग मतदाता 80 ऐसे बूथ बनाए गए जो मॉडुलर बूथ है वाराणसी में। यहां पे भी देखिए जहां मैं इसमें मौजूद हूं, दिव्यांग बूथ मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। यहां अधिकारी कर्मचारी लोग हैं। दिव्यांग बूथ सर कहां पे बना है? दिव्यांग बूथ यहां कहां पे बनाया गया है? दिव्यांगों के लिए व्यवस्था कहाँ की गई है? यही बैठेंगे, यही वोट देंगे। देखिए अमित जी, ये दिव्यांगों के लिए चेयर की व्यवस्था की गई है और यहाँ पे दिव्यांग आएंगे, अपनी सहजता और खुद की मेहनत से यहाँ जाएंगे और चूंकि स्वावलंबन बनाने के क्रम में यहाँ के जिला प्रशासन ने एक अपील की है कि दिव्यांग वृद्ध इनको जो है सहयोग, किसी की सहयोग की जरूरत नहीं, उनके लिए गाड़ियां लगाई गई हैं, वो स्वतः न बढ़ने पाए, देश में एकता कायम हो, ऐसे लोगों की सरकार होनी चाहिए। नफरत देश के लिए बहुत खतरा है, समाज के लिए खतरा है, देश के लिए बहुत खतरा है। तो हम ये चाहते हैं कि नफरत देश में ना फैले, इस जान के हमने वोट दिया कि नफरत बचना चाहिए। मेरा नाम रमजान अली अंसारी। ठीक है, तो बिल्कुल वोटर्स का जो रुझान है, एक जो उनकी मंशा है वो भी यहाँ पर सामने आ रही है लगातार कि किस मुद्दों पर वो वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, हम रुक कर लेंगे फिर से मऊ का। सुशील सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हैं। सुशील, मऊ की एक विधानसभा सीट आती है सदर विधानसभा, जहां बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का ये गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार चूंकि मुख्तार अंसारी जेल में है, इस वजह से उनके बेटे अब्बास अंसारी चुनावी मैदान में है।
कितनी कड़ी टक्कर इस बार मानी जाए सुशील अब्बास अंसारी के लिए कि अपना जो परंपरागत गढ़ है अपने पिता का, उसे बचा पाना, और वो भी ऐसे वक्त में जब उनके विवादित बयान के चलते उन पर बैन लगा दिया गया था, प्रचार नहीं कर पाए थे अच्छी तरह से वो अंतिम चरण का। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो मुख्तार अंसारी यहाँ के विधायक मौजूदा में थे 25 सालों से, ऐसे में उनका यहाँ पे दबदबा जो था काफी था। ऐसे में अब्बास अंसारी को इस बार सुभाष ने अपने टिकट पे मैदान में उतारा है। तो ऐसे में मऊ की में देखा जा रहा है कि जो मुख्तार अंसारी की बाहुबली की छवि है वो कहीं ना कहीं दिखती नजर आ रही है, यानी अब्बास अंसारी को चुनावी फायदा मिलता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जुड़े रहेंगे सुशील हमारे साथ। हम रुक करेंगे गाजीपुर का प्रमोद कश्यप के पास। प्रमोद, अगर हम गाजीपुर की बात करें तो 2019 में गाजीपुर से ही मनोज सिन्हा भी चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जनता आज भी जो उनके कामों को याद करती है और कहीं ना कहीं ये मानती है कि अगर इस क्षेत्र से वो जीतते तो बहुत ज्यादा विकास यहाँ का हो सकता था। क्या इस बार भी जो एक मिसिंग पॉइंट होता है हर बार विधानसभा चुनाव का, इस बार मनोज सिन्हा पर ही ज्यादा फोकस था, या उनके समकक्ष किसी चिर प्रतिद्वंदी को पार्टी ने मैदान में उतारा है ताकि भरपाई हो सके? जी बिल्कुल, जब मनोज सिन्हा यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे तो यह था कि विकास के ऊपर वो मतदान लोग कर रहे थे। लेकिन जब मनोज सिन्हा यहाँ से हार गए तो जो विकास का पहिया था वो बंसा हो गया। उसको देखते हुए इस बार भी लोग जो है कि मतदान करेंगे। बिल्कुल, गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है प्रमोद, और इस बार जो कड़ी टक्कर है वो किसके बीच यहां पर देखने को मिल रही है? क्योंकि यहां पर हर पार्टी का दावा है कि इस बार गाजीपुर फतेह होगा, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर ऐसा है? क्या ऐसे जो तमाम मुद्दे हैं जो कि जनता के बीच विभिन्न राजनीतिक पार्टियां लेकर पहुंची है, क्या उससे जो मुकाबला है वो बहुकोणीय बना है, या फिर कोई 2 दल ऐसे हैं जिनके बीच में सीधी टक्कर यहां पर है? देखिए, ये बिल्कुल बात ये है कि यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई है और हर एक पार्टियां जो है कि ये अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है कि वो जीत करके विधानसभा तक पहुंचेंगे। और बात करें हम त्रिकोणीय लड़ाई की, तो सपा बसपा और भाजपा में ये जोरदार टक्कर है। और अब देखने की बात ये होगी कि 10 तारीख को क्या होता है और कौन विधानसभा में पहुंचता है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि इस बार जनता का मत किसके साथ गया है। ये तो फिलहाल 3 दिन बाद यानी कि 10 तारीख को आने वाले नतीजे ही बताएंगे। वोटर्स का रुझान भी आपको सुनाते हैं। क्या चाहते हैं सब? अब उम्मीद तो यही है थोड़ा महंगाई कम हो, और क्या। यही बात है ना। थैंक यू। हो गया। तो महिला वोटर्स भी पहुंच रही हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर, और लगातार हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं किस तरह से लोग कतारबद्ध हैं, अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं।